जाने माने शायर मुनव्वर राणा, उनकी बेटी हिबा राणा, जिनको उनके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। हिबा राणा का आरोप है कि उनके ससुराल वाले लगातार लाखों रुपयों के दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे और उन पर जुल्म ढा रहे थे। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया और आखिरकार उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया। इस मामले में उनके पति सैयद साकिब पर दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया जा चुका है। 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद 3 तलाक का कहर थम नहीं रहा। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब किसी मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 तलाक देकर छोड़ दिया। ऐसे में वो महिला बेसहारा हो जाती है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज के जो बड़े सवाल हैं, पहले वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है कि तलाक 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 कब तक होगा ये क्रूर मजाक? 3 तलाक वाला अत्याचार कब तक बेटियां होंगी शिकार? जो लोग मुस्लिमों को भड़काते हैं वो 3 तलाक पर चुप क्यों हैं? ये वो 3 अहम सवाल, और हमारे साथ इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यास्मीन फारूकी, जो कि सदस्य है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, साथ ही साथ अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और शबनम खान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं यहाँ स्टूडियो से, और साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शबनम खान जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि ये पूरा मुद्दा आपने देखा, समझा, ये मुद्दा आपको क्या लगता है? ये घरेलू हिंसा का एक महज मामला आपको लगता है या फिर मजहब की आड़ में अपराध? नहीं हिमानी जी, हमने तो ये बंद करवाने के लिए बड़ी मशक्कत की है। तो ये तो मजाक सा बना रखा था पहले पुरुषों ने। जब से हमने लंबी लड़ाई लड़ी और इसको कानून लेकर आए कि भाई 3 तलाक इंस्टेंट, ट्रिपल तलाक आप दे ही नहीं सकते हैं, कुरान शरीफ में भी मेंशन नहीं है ये, तब कहीं जाके ये जो सो कॉल्ड हमारी कम्युनिटी के मौलाना नहीं बोलती हूँ मैं उन्हें, क्योंकि मौलाना बहुत आलिम फाजिल होते हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज होती है। इनको नॉलेज नहीं थी, ये कहते थे कुरान शरीफ में नहीं लिखा लेकिन दे दी तो हो जाएगी। इन्होंने मोनोपोली बना रखी थी, उसी से हलाला जोड़ रखा था, उसी से महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे ये। अब जब महिलाओं ने आवाज़ उठाई, हमने और बहनों ने मिलकर आवाज़ उठाकर इसको बंद करवा दिया। तो आप तो ये छोटा सा सोच रही हैं कि 3 बार तलाक दिया, ठंडी चाय पे 3 बार तलाक दे दिया, बेटी हो गई तो 3 तलाक दे दिया। इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था इस्लाम धर्म के नाम पर। तो ये जिन बहन को दिया है ना ट्रिपल तलाक, इनकी बहन भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में रहती थी कि 3 तलाक देना कोई हमारे मजहब के, मतलब ये तो हमारे मजहब में है, कोई भी दे सकता है। पर ये तो तब है ना जब 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। हाँ, तो अब बाद भी महिलाएं झेल रही हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब पहले अगर इनको 3 तलाक दे दिया जाता, जब तक कानून नहीं बना था, तब तक ये आराम से, वो जो पुरुष था ना जो 3 तलाक देकर गया है, आराम से बैठा होता और ये बेचारी बहन रोती घूम रही होती, और इनकी बहन भी, इनका पूरा परिवार उससे स्ट्रगल कर रहा होता कि अब हम करें तो करें क्या भाई। मजहबी लोगों ने तो बता दिया कि भाई अब आप 3 तलाक ले चुके हैं, जाइए घर बैठिए, ना कोई कानून है ना कोई आपको न्याय मिलेगा। अब इनको न्याय मिलेगा। ऐसे ही लोगों पर अंकुश लगाने के लिए और इस्लाम का लबादा ओढ़कर जिन लोगों ने मजे लिए इस तरीके की चीजें करके, उन पर अंकुश लगाने के लिए ही अंबर भी है यहाँ पर, मैं भी हूँ, और बहुत सारी बहनें हमारी जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने कोर्ट तक जो लेकर गई, सायरा जी जो कोर्ट तक पहुंची, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं। हिमानी जी, कभी किसी ने ना मुस्लिम बहनों, मैं आप तो इतनी सीनियर हैं, इतना हम आपको देखते सुनते हैं, मैं बोल रही हूँ कि क्या कभी मुस्लिम बहनों की बात होती थी? नहीं होती थी कभी भी। क्या मुस्लिम बहन 3 तलाक की बात कर सकती थी? इन मुल्लाओं ने ऐसा एक प्रेशर क्रिएट कर रखा था सोसाइटी पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर, कि अगर आपने रत्ती भर इस्लाम का आई का नाम ले लिया या उस पर चर्चा कर ली, इस्लामिक राइट कहते थे ना इसको। खैर, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काउंटर रिएक्शन उनसे मैं इस पर चाहूंगी। मुमताज आलम रिजवी जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो शबनम खान यहाँ पर कह रही हैं? देखिए, मैं शबनम खान के बातों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि जो वाकया आपने पेश किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। जिसने भी ये हरकत की है कि किसी खातून को मारना, अपनी वाइफ को मारना, उसे निकालना, तलाक देना एक नशिस्त में 3 बार, तो आप ये इस चीज का जवाब दीजिए कि महज आपको ये एक घरेलू हिंसा का मामला नजर आ रहा है या मजहब की आड़ में अपराध?
सिंपल सा जवाब आपको देना है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमानी जी मैं बता रहा हूँ, देखिए हिमानी जी, हिंदुस्तान में जाहिर है कि हर शोबे से मुताल्लिक कवानीन बने हुए हैं, ठीक है, मर्डर से लेकर के रेप से लेकर के तमाम तरह के कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें होती नहीं होती हैं और फिर उनको सज़ा दी जाती है। अच्छा। तो ट्रिपल तलाक पे भी कानून बना है। अब इन्होंने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा होगी, लेकिन इसको ये कि साहब ये कोई साजिश या कुछ मजहब के उससे ये सब कुछ नहीं है, ये समाज है, सोसाइटी है, घरेलू इस तरह की हिंसा चीजें होती महज आप रहती इसको हैं, देख उनको रहे सजा हैं मिलेगी। या मजहब की आड़ में अपराध? आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है, दोनों में से एक बात को आपको चूज करना है। घरेलू हिंसा ही है, घरेलू हिंसा ही है, रोज होती है। हाँ, ये घरेलू हिंसा है। तो इस्लाम धर्म का नाम क्यों लेना कि हम इस्लाम के दायरे में आकर 3 तलाक दे रहे हैं, जब लिखा ही नहीं है। ये नहीं कि मजहब का कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, अंबर ज़ैदी, क्विक रिएक्शन में चाहूंगी आपसे। वो ये कह रहे हैं कि महज और महज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही है, वो नाफिज होगा नहीं होगा ये आप नहीं तय करोगे, हो सकता है उनको वो मानते हो। हाँ। उन्होंने अब किस बुनियाद पे दिया है क्या है अभी हम चूंकि हमारे पास डिटेल नहीं है। यही अगर ठीक उल्टा होता, ये अगर और मगर इफ एंड बट जो आप लगा रहे हैं, क्या तब भी ऐसे ही होता रिजवी साहब? आज आप उतना अटैकिंग मोड में या अग्रेसिव मोड में जो हमेशा नजर आते हैं ना डिबेट तो क्या करें, आज आप उस तरह से नजर नहीं आ रहे। आज आप बहुत डिफेंसिव हैं। कहा तो कि भाई गलत है तो फांसी दे दो। आज आप बहुत डिफेंसिव हैं। अंबर ज़ैदी, क्विक रिएक्शन में आपसे चाहूंगी, आज इस्लाम खतरे में नहीं है। बताइए, हम कोई अदालत, आज इस्लाम खतरे में नहीं है वाले तो अदालत बन गए हो। आज इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम के नाम पर। ठीक है रिजवी साहब, अब एक बार अंबर ज़ैदी, देखिए हिमानी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मुझे इस वाक़े पर बड़ा अफसोस है और इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि सुमैया राना हमारे साथ बैठकर हम लोगों को इतनी गालियां दिया करती थी, हम लोगों को दलाल और क्या कुछ नहीं बोला करती थी। और हम हमेशा, चाहे मौलाना हो चाहे सुमैया राना जैसी मुस्लिम महिलाएं हो जिन्होंने हमेशा ट्रिपल तलाक के विरोध में आवाजें उठाई, उनको हमने हमेशा कहा है कि बेटियां बहनें सबके घर में है। और आज ये वाकया हुआ है, ये पूरे हमारे भारतीय मुसलमान समाज के लिए बड़ा सबक है कि आप ऐसे जो नेता जो आपको बरगलाने के लिए टीवी पर बैठे होते हैं और आप कहते हैं कि हर जो कानून आता है कि आपको ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मोदी गवर्नमेंट की चाल है। आज आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाते हैं ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, लेकिन जब ऐसी परेशानियां। लेकिन अंबर ज़ैदी, मेरा आपसे सवाल ये है, वो ठीक है, ये तो सोचिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है, कोई आम महिला अगर होती तो शायद उसकी आवाज इस तरह से सामने आ भी नहीं पाती। मैं ये कह रही हूँ कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार ने जो कदम उठाया, जो कानून यहाँ पर बनाया, ये बिल्कुल ठीक दिशा में था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये नहीं मतलब जमीन पर तो ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये केस सामने आ रहा है तो आपको लग रहा है कि और कड़े इस कड़ा बनाने की इसको जरूरत है या कुछ और कड़े कानून ऐसे आने चाहिए? देखिए हिमानी, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बैठे मुमताज आलम साहब, मुमताज भाई जो है, जो हमारे देश के भारतीय मुसलमान हैं, वो मुसलमान महिलाओं के और मुसलमान समाज के और इस देश के गुनाहगार हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी भारत की मुस्लिम महिलाओं के लिए हक की आवाज नहीं उठाई। अभी भी बैठकर यहाँ पर ये गोलमोल तोलमोल कर रहे हैं कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस कैसे? उसको इस्लाम के नाम पर 3 तलाक दी गई है। हमसे ज्यादा कोई उठाता है क्या? मजलिसों में औरतों के हुकूक की बात करते हैं, तमाम हुकूक की भाई कब बात नहीं की गई? जो गलत है उसको गलत कहा गया है। ये अंबर ज़ैदी इस तरीके के इल्जाम तराशी ठीक नहीं है। कब आपने सुना कि हमने हिमायत नहीं की? कब आपने सुना हमने मुस्लिम औरतों की मुखालफत की? ये बिला वजह की बातें क्यों आप करती हैं भाई? कब हमने कहा कि ये ठीक है? मैं तो कहता हूँ नाइंसाफी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमने कब कहा? लेकिन मैं मोदी जी की कसीदा ख्वानी तो कर नहीं सकता कि साहब वो उन्होंने बड़ा तीर मार दिया। अरे तो बेरोजगार जो मुस्लिम औरतें उनको रोजगार दो ना, उनके लिए काम कदम उठाए जाए, उनके लिए काम किए जाए। सुरक्षा के लिए बनाए जाते, ये कोई राजनीति नहीं है। ऐसे लोग राजनीति नहीं, ये इस तरह से आप लोग जो एक खास नजरिए से आकर के और बातें करते हैं, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बाकी औरतों के जो हुकूक हैं वो दिए जाएं। आज महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं आप देखिए। देने की बात कर रहे हैं, यूपी में देखिए क्या क्या हो रहा है। एक सेकंड, यूपी में क्या क्या चल रहा है, रोक रही हूँ। आप बोलिए, अंबर ज़ैदी जी आप बोलिए, शबनम जी आप बोलिए, यूपी में क्या हो रहा है? दलित महिला को किस तरह से काट के फेंक दिया गया। रिजवी साहब रुकिए ना, माँ को। रिजवी साहब वही बात है ना जो सूट करता है आपको, उसका तो आप जवाब दे नहीं पा रहे। ठीक है, आप हुकूक की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर यास्मीन जी से पूछ लेती हूँ।
मीन्स महिला। एक सेकंड आप तीनों को रोक रही हूँ, और इसीलिए मैं अंत में यहाँ पर यास्मीन जी के पास जा रही थी कि यास्मीन जी हुकूक की बात अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग 3 तलाक को इस्लामिक राइट कहते हैं या उसकी आड़ में कुछ भी यहाँ पर करते हैं, क्या वो वाकई मुस्लिम महिलाओं की बातों को सुनते हैं, समझते हैं? आप शायद बेहतर बता पाएंगे। देखिए, ट्रिपल तलाक की बात जो है वो बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। मारपीट का जहाँ तक बात है वो गलत है, वो 100% वायलेंस है, औरतों पे तशद्दुद है। और एक बात मैं आपसे साफ बात ये कह रही हूँ, मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ, मैं किसी भी मजहब के नाम पे बात नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई औरत इस तरह तशद्दुद भुगत रही है या भोग रही है और मारपीट भोग रही है, तो उसको बल्कि 4 चांटे मार के, लात मार के उस आदमी को आ जाना चाहिए। क्यों? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके जूते खाएंगे और मारपीट सहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। उसको थैंक यू बोलना चाहिए और उसका मेंटेनेंस लेना चाहिए। ये गलती ना मजहब की, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे माँ बाप की गलती होती है, ना हम मेहर ढंग का बनवाते हैं उनसे। साफ ये निकाह में आप जो चाहो उनसे लिखवाओ। इवन इतना तक है कि तलाक का लड़की अपने हाथ में ले सकती है, ये तक है ना कुरान में लिखा हुआ है। पर हमारे माँ बाप, क्योंकि ये बेटियों को ये समझते ही नहीं है कि इनके भी कोई जायज़ हुकूक हैं और इनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नए अच्छे से निकाहनामा बनवाओ, उसमें उनके बताओ कि ये चीजें इनका हक है, इनको दिलवाना चाहिए। तो वो तो तब करते नहीं है जब बेटी घर पे रोती हुई आती है, तब आपको रोना आता है। और इस तरह तशद्दुद के नाम पे अगर किसी औरत पे मारपीट की जाती है तो मैं उसके बेइंतहा खिलाफ हूँ। उस औरत को बल्कि मार के, उसको आदमी को 2 जूते मार के वापस आ जाए। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो यूसीसी बार बार कहा जाता है, इसीलिए वो जरूरी है। कानून तो बन गए हैं शबनम जी, लेकिन सोच का क्या करें? ये सोच तो नहीं बदल पा रही है ना। नहीं मानी जी, सोच भी बदलेगी धीरे धीरे। और अभी आप देख रही हैं ना कि भाई की भी सोच बदली ही है। जो हाँ। कोई उनका जवाब बन नहीं रहा है उनसे कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इनको भी पता है कि सालों साल नाजायज सताया है हमने धर्म की आड़ में, इस्लाम धर्म की आड़ में। जवाब बन रहा है, मैंने हमेशा कोई जवाब नहीं बन रहा है आपसे। और मैं हिमानी जी आपके माध्यम से अपनी बहन को बोलना चाहती हूँ कि आपने चाहे हमें डिबेट्स में गालियां बकी हो, सुमैया राणा जी ने चाहे हमें गालियां बकी हो 3 तलाक के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, मगर हम उनकी बहन के साथ खड़े, उन्हें जहां भी जरूरत होगी हम उनके साथ चलेंगे। मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। और देश की हर बेटी के साथ हम लोग खड़े होते हैं। आप लोग कहीं नजर नहीं आते। आप लोग हो टीवी के मौलाना, आप लोग हो टीवी के मौलाना, सिर्फ टीवी तक दिखना है। बाकी लिस्ट दे दीजिए कितनी बहनों के लिए काम किया आप इनसे मुसलमान बहनों का लिस्ट ले लीजिए। मैं आपको भी यहीं बैठे बैठे दूंगी मैंने कितनी मुस्लिम बहनों के लिए हेल्प की। इनसे पूछ लो जरा, 2-4 नाम बता दो कितनी बहनों के लिए गए हो, कौन सी बहन की मदद की है, नाम बताओ, कई काम नहीं नाम करती गिनाओ, हमें तो आप नजर नहीं आती हो। कितनी बहनों की मदद की है, कौन सी मुस्लिम बेटी के लिए खड़े हो जाकर, नाम गिनाओ। हम कह रहे हैं कि आप जो मैं तो अभी यहाँ हिमानी जी को लिस्ट दे दूंगी पूरी। अरे भाई हम कह रहे हैं कि भाई नकली बातें करने से इस्लाम धर्म नहीं चलता। हिमानी जी जो कह रही हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कभी हमने हिमायत नहीं की, कभी हमने इसको वो नहीं किया। और हमारे यहाँ तो 3 तलाक पे आपने हमें गालियां सुनाई है। हमारे यहाँ तो तलाक देना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। तलाक कोई दे ही नहीं सकता, मौलाना कोई तलाक पढ़ता ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं मेरे बारे में शबनम जी। अच्छा चलिए ठीक है अंबर जी, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, आप रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हो, सबको तौल रही है। ठीक है, मैं यास्मीन जी आ रही हूँ, बस एक सवाल अंबर जी से लेकर। ये ठीक नहीं है। ठीक है रिजवी साहब, अंबर जी आप चूंकि एक वकील भी हैं, देखिए 3 तलाक तो इलीगल है, वो अलग बात है कि कानून बन जाने के बाद भी ये सब हो रहा है, लेकिन हलाला के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज अब भी हैं जिसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, और यही कारण है कि ऐसे ही ग्रे एरियाज की वजह से यूसीसी, जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले यहां पर कर रही थी, वो जरूरी है। बिल्कुल हिमानी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। और ये बात पे जब से 3 तलाक पर कानून बना है उसके तभी से मैं बोल रही हूँ
कि 3 तलाक का कानून बनना भी पर्याप्त नहीं है मुस्लिम समाज के लिए, खासतौर से मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे कानून की बात करते हैं तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो वर्बली होता है उसके लिए बनाया गया है। उसी को उन्होंने उसका एक लॉन्गर वर्जन तो तलाक हसन या तलाक हसन बोलते हैं, उस पर अब लोग आ गए। यानी कि 3 महीने तक आपने, जैसे आपने 3 बार बोला तो उसको 3 महीने तक आप बोल दीजिए, महिला ने वो पोस्ट कार्ड से भेज दीजिए, ईमेल पे भेज दीजिए, वो रिसीव हो ना हो। तो उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम समाज में तलाक यूनिलैटरल होता है, चाहे खुलाई हो तब भी आप मर्द अप्रूव करता है। तो यहाँ पर उसके बाद जो प्रोसेस होता है हलाला, जिसको मैं ऑर्गेनाइज्ड क्लैरिकल रेप बोलती हूँ, इस चीज के खिलाफ लोग आवाज नहीं उठाते। और मुझे लगता है कि हमें मुस्लिम समाज से, मौलानों से अब उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। हम रिजवी साहब तो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ कम्युनिटी में तलाक होना, लेकिन यहाँ तो एक झटके में तलाक 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 3 बार कहा, उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। रिजवी साहब तो यही कह रहे थे। वही मैं अंबर जैदी को भी पता है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। तो तभी तो मैं मुमताज भाई आपसे कह रही थी कि आप तो जानते हैं हमारे यहाँ तो 3 तलाक होता नहीं, उसके बाद भी आप 3 तलाक की पैरोकारी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इतना मुश्किल है कि आसान है ही नहीं। ये जो गलत मैं चीजों का किसी की साथ देने पैरोकारी आते हैं कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल तलाक में कहा पैरोकारी कर रहा हूँ? किसकी मैंने तो कभी मैंने कहा कि कोई भी खवातीन पे अगर हाथ उठाता है, कोई इस तरह से एक नशिस्त में 3 तलाक देता है, वो बिल्कुल काबिले मजम्मत है और उसे सजा होनी चाहिए। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा नहीं। लेकिन तलाक जो है वो क्यों रखी गई है, किस तरह से रखी गई है, क्यों जरूरी होती है, वो सब पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैंने कई बार ये कहा है हिमानी जी कि तलाक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में बाथरूम होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बाथरूम के बगैर घर अधूरा होता है, तो वो उसकी जगह बाथरूम जैसी है। पता नहीं आप किस तरह का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन यास्मीन जी, फिर शबनम हो जाता है। यास्मीन जी, मैं देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हलाला की बात करी थी, क्योंकि कई मामलों में हलाला को धार्मिक प्रक्रिया बताकर, सुन लीजिए ना रिजवी साहब, धार्मिक प्रक्रिया बताकर महिलाओं को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरह से शोषण आप देखिए उनके साथ किया जाता है, उनको उसके लिए मजबूर किया जाता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? नहीं हिमान जी, मैं आपको साफ बात बताऊं, कहीं कुरान में हलाला वर्ड नहीं है। हलाला की कोई, पूरी बात सुन लीजिएगा, पोजीशन नहीं है। मैं फिर वहीं पे आऊंगी। देखिए, तलाक सब जगह हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि यूसीजी लागू होने के बाद और किसी मजहब में तलाक नहीं हो रही है। तलाक़ें कोर्ट से हो रही हैं, लेकिन तलाक़ें हो रही हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकती कि उससे तलाक़ें मुसलमानों की रुक जाएंगी, या सिर्फ मुसलमानों में ही तलाक होती है, किसी और मजहब में तलाक नहीं होती है। तो ये तो बात ही यहाँ ख़त्म मैं करना चाहती हूँ। हलाला कोई वर्ड नहीं है। एक अहम बात जो मैं आपके जरिए कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो ये प्रोसीजर है कि पहले लड़की से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें ये निकाह कबूल है, और अगर वो मना कर दे तो किसी का बाप उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना मौलाना, ना मुल्ला, ना कोई और। बिजनेस डील होती है, क्योंकि हमारे घर वालों की, हमारे माँ बाप की कैश दिया जा रहा है, सोना दिया जा रहा है, हीरा दिया जा रहा है, जेवरात दिए जा रहे हैं, फिर 20 लाख की डिमांड आ जाती है, फिर फ्लैट की डिमांड आ जाती है। ये निकाह हो रहा है या बिजनेस डील हो रही है? ये सामाजिक बुराई है। हाँ। ये हिमानी जी सामाजिक बुराई है जो हर जगह है। सामाजिक बुराई है जो हर जगह है, हर मजहब में है। और ये हमारी खामी है, इस्लाम की खामी नहीं है कि हम मर्दों को लालची बना रहे हैं, हम अपने हुकूक खुद तो छोड़ रहे हैं। हमारा महर हमारा हक है, हमारा। और जब 3 तलाक छोड़ देते हैं बेटी से पूछने नहीं जाते, ये पूरा यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली बात आपने कहा, तब ये क्यों नहीं निकलते कि भाई बेटी आप बताओ, आपको 3 तलाक देके छोड़ दिया जाए? शादी में तो पहले अगर मुसलमान मुल्ला ने ये पूछ लिया कि आपको कबूल है, और अगर लड़की ने मना कर दिया तो बिल्कुल मना है, तो भैया उससे 3 तलाक के लिए क्यों नहीं पूछने जाते? आप जब शादी करते हो, मैं जब बोलती हूँ तो किसी का बीच में नहीं बोलती। यास्मीन जी, आप 20 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे रैप अप करना है। मेरे पास 20 सेकंड भी नहीं है, ये मैं खुद से दे रही हूँ आपको। मानी जी, देखिए ये हमारी सामाजिक गलतियां हैं, खामियां हैं जो हर जगह हैं और हर दौर में रही हैं। उन्हें हमें सुधारना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। और अगर कोई गलत हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है तो उसको कबूलना चाहिए। बिल्कुल हमारे अगर ये जहेज
और हिस्सा नहीं देना लड़की का एक सबसे बड़ी खामी है कि हमारे यहाँ वाले अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देते हैं, जो कि कुरान में है। तो वो सारी चीजें जब वो बात इस्लाम की अगर करेंगे ना तो इस्लाम पे चलेंगे तो कोई खामी नहीं रहेगी। बेटियों अच्छा। को उनका हक दीजिए हाँ। और उनके हक को लेना भी सीखिए। लेकिन यहाँ कैसे तो कोई मारे, किसका यहाँ हक तो दिया है, मुस्लिम किस पर्सनल लॉ कुरान ने इस्लाम हक से भी दिया है ऊपर कि हो औरत गया को है, मार लो, वो तो उसको या भी नहीं दाग मान रहे हैं ना या कुछ यास्मीन जी, गलत लेकिन कर ये लो। भी सच्चाई है कि वो तो उसे भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन खैर समय की कमी है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।